है अपने ही यूट्यूब चैनल अर्थात प्रदीप कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं रणजीत यादव। आज जो है इंटर फाइनल का त्रिविमी ज्यामिति का क्वेश्चन लेकर आए हैं हम सब। तो आपको बताया जा रहा है इंटर का मैथ जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। उसमें कोई भी टॉपिक होता है तो आपको क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पर दिया गया है बाबू कि बिंदु 1,2,3 से रेखा आपको बताया गया x - 6/3 = y - 7/2 बराबर दिया गया z - 7/2 पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक तथा लंब की माप ज्ञात करना है। तो एक लंब रेखा पर लंब का निर्देशांक, लंब के पाद का निर्देशांक और लंब की माप भी ज्ञात करना है। तो पहले आप फिगर बना लीजिए क्वेश्चन का। तो आपको बता दिया गया कि एक ए आपका रेखा है, मान लीजिए कुछ भी मान सकते हैं कि BC एक रेखा है जिस पर डाला गया लंब आपको बता दिया गया बाबू n है और बिंदु बताया गया A है, अर्थात BC पर लंब बताया गया AN है और BC का मध्य बिंदु N है। इस कंडीशन में बिंदु दिया गया 1,2,3 से रेखा, अर्थात A का मान दे दिया गया आपको 1,2,3 से रेखा का समीकरण आपको दे दिया गया पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक तथा लंब की माप ज्ञात करना है। अर्थात आप रेखा BC का समीकरण आपको दे दिया गया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बताया गया आपको रेखा BC का समीकरण इक्वल टू आपको दिया गया बाबू x - 6/3 बराबर y - 7/2 बराबर दिया गया z - 7/-2 इक्वल टू माना गया लैम्डा। अब देखिएगा BC रेखा पर बिंदु n का निर्देशांक ज्ञात करना है। जब n का निर्देशांक निकल जाएगा तो इसके लंब की माप निकल जाएगी, अर्थात BC रेखा पर या इसी रेखा पर n का निर्देशांक, इसी रेखा माने BC रेखा पर बाबू। तो बताया गया BC रेखा पर बिंदु n का निर्देशांक, BC रेखा पर बिंदु n का निर्देशांक इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस कंडीशन में आपको बताया गया x - 6/3 इक्वल टू दिया गया लैम्डा। अगर x का मान निकालेंगे तो गुणा करेंगे 3 लैम्डा हो जाएगा, इधर -6 उधर जाएगा प्लस, अर्थात इस कंडीशन में हो जाएगा 3 लैम्डा + 6 कामा। y का मान निकालेंगे तो हो जाएगा बाबू 2 लैम्डा, इधर -7 उधर जाके हो जाएगा +7 कामा। अब z का मान निकालेंगे तो इधर जाके हो जाएगा बाबू -2 लैम्डा, इधर -7 उधर जाके हो जाएगा +7। जहां पर बताया गया n किसी बिंदु A से लंब पाद है, इस अवस्था में अब आप निकाल देंगे बाबू AN का दिक् अनुपात। AN का दिक् अनुपात इक्वल टू बिंदु दिया गया आपको 1, 2, 3 और BC रेखा पर n का निर्देशांक निकल गया बाबू 3 लैम्डा + 6, 2 लैम्डा + 7 -2 लैम्डा + 7। इस कंडीशन में AN का दिक् अनुपात निकालेंगे तो बिंदु से निकाला जाएगा जो दिया गया 1,2,3। इस कंडीशन में आपका हो जाएगा 3 लैम्डा + 6 और माइनस बिंदु पहला दिया गया 1 कामा, इधर दिया गया बाबू 2 लैम्डा + 7 माइनस बिंदु आपको दे दिया गया 2 कामा, इधर -2 लैम्डा + 7 और माइनस दे दिया गया बिंदु 3। इस कंडीशन में आपको AN का दिक् अनुपात निकल जाएगा बाबू, AN का दिक् अनुपात इक्वल टू आपको मिलेगा 3 लैम्डा प्लस हो जाएगा 5 कामा, 2 लैम्डा प्लस हो जाएगा 5 कामा, -2 लैम्डा प्लस हो जाएगा 4। ए निकल गया बाबू AN का दिक् अनुपात। अब यहां से निकल जाएगा BC का दिक् अनुपात, क्योंकि BC का मध्य बिंदु n है। इस कंडीशन में BC का दिक् अनुपात आ जाएगा बाबू 3, 2 और -2। जबकि आपको बताया गया बाबू BC
और AN परस्पर लंब है। तो यहाँ लिखेंगे बाबू BC और AN बताया गया परस्पर लंब हैं और लंब का प्रतिबंध आप सभी को पता है, बताया गया है। तो क्या हो जाएगा 3 इन ब्रैकेट में AN का अधिक अनुपात निकला है कितना 3 लैम्डा प्लस 5 और प्लस 2 इन ब्रैकेट में हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस 5 प्लस माइनस का चिन्ह हो जाएगा -2 इन ब्रैकेट में -2 लैम्डा प्लस 4 और इक्वल टू हो जाएगा बाबू 0 के। ध्यान देते रहिएगा। 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 लैम्डा प्लस 3 का 5 में गुणा करेंगे तो 3 पचे 15 प्लस 2 का 2 लैम्डा में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 लैम्डा प्लस 2 पचे हो जाएगा 10 माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस 2 में 2 से गुणा करेंगे 2 दूना 4 लैम्डा और माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा -2 चौकाट इक्वल टू 0 हो जाएगा बाबू। इस कंडीशन में देखिए 9 4 13 13 और 4 हो जाएगा 17 लैम्डा 15 10 25 25 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा +17 इक्वल टू 0 हो जाएगा बाबू। इधर पोजीशन प्लस में उधर जाएगा माइनस अर्थात 17 लैम्डा इक्वल टू -17 17 से 17 का कैंसिल लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा -1। अब यहां से आप निकाल लेंगे बिंदु L का निर्देशांक, क्योंकि बिंदु L का निर्देशांक आपका यही निकला है 3 लैम्डा प्लस 6 2 लैम्डा प्लस 6 और -2 लैम्डा प्लस 7। यहाँ दिया गया बाबू 3 लैम्डा प्लस 6 और दिया गया 2 लैम्डा प्लस 7 -2 लैम्डा प्लस 7 दिया गया है और लैम्डा का मान आप निकाले हैं -1। तो यहाँ निकाल देंगे बिंदु N का निर्देशांक। बिंदु N का निर्देशांक इस कंडीशन में आपको दिया गया 3 लैम्डा प्लस 6 हो जाएगा बाबू 3 गुणे लैम्डा के स्थान पे -1 प्लस 6 तो -3 प्लस 6 अर्थात आ जाएगा केवल 3। या आप बता सकते हैं कि 3 गुणे -1 प्लस 6 -3 एकन्नन 3 प्लस 6 और बताया गया अर्थात 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया है बाबू कि 2 लैम्डा प्लस 7 या दिया गया 2 लैम्डा प्लस 7 2 गुणे लैम्डा के स्थान पे -1 प्लस 7 अर्थात -2 एकन्नन 2 प्लस 7 तो इस अवस्था में आ जाएगा बाबू 5। इधर चले आइए। तीसरा बिंदु आपको दिया गया है भैया -2 लैम्डा प्लस 7 अर्थात -2 गुणे लैम्डा के स्थान पे -1 प्लस 7 तो माइनस माइनस का गुणा सबको पता है आ जाएगा 2 और प्लस कितना 7 7 में 2 जोड़ेंगे 9। इस कंडीशन में बिंदु N का निर्देशांक निकल गया। N का निर्देशांक निकल गया बाबू 3, 5, 9। अब यहाँ देखिए A का निर्देशांक दिया गया है 1 2 3 और N का निर्देशांक निकाले हैं 3, 5, 9। इस अवस्था में लंब की माप ज्ञात करना है। लंब की माप माने AN ही लंब है तो AN इक्वल टू आपको मिल जाएगा वर्गमूल में पहला बिंदु दिया गया 3 दूसरा दिया गया बाबू 1 अर्थात सूत्र जानते हैं x2 - x1 पूरे का वर्ग प्लस y2 - y1 पूरे का वर्ग प्लस z2 - z1 पूरे का वर्ग। तो मिलेगा आपको 3 - 1 पूरे का वर्ग प्लस 5 - 2 पूरे का वर्ग प्लस हो जाएगा 9 - 3 पूरे का वर्ग। तो AN इक्वल टू इस कंडीशन में आपको 3 में से 1 घटाएंगे 2 का वर्ग 5 में से 2 घटाएंगे 3 का वर्ग 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 का वर्ग। इस कंडीशन में 2 का वर्ग करेंगे 4 प्लस 3 का वर्ग करेंगे 9 प्लस 6 का वर्ग करेंगे 36 तो हो जाएगा 36 4 40 40 और 9 49 या 36 9 45 45 4 49 और आप सभी को पता है 49 का वर्गमूल होता है बाबू 7 अर्थात इस कंडीशन में लंब की माप निकल गया 7।